अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं केसर टीवी का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं मीर बुरहान पुलवामा से। इस वक्त हम मौजूद है जिला पुलवामा के मेन चौक यानी कि क्लॉक टावर के पास और यहाँ पे जो है एमसी यूथ विंग की जानिब से जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और एमसी जो यूथ है यहाँ पे वो एमएलए घोड़ा यानी कि महराज मलिक के हक में नारेबाजी यहाँ पे बुलंद कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे प्रोटेस्टर, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मकसद है प्रोटेस्ट करने का। जनाब, आप यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या मसला है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल जनाब, ये जो आप मेरे पीछे जवान देख रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के जवान हैं और पढ़े लिखे जवान हैं। हम चाहते थे कि हमारे जो एमएलए वहीदुर रहमान पारा साहब ऑनरेबल एमएलए जो है हमारी बात करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वहां पे वो दंगे फसाद हो रहे हैं कि हमारी बात नहीं हो रही है, बल्कि एक ड्रामा फॉर कैमरा जो है वो ही हो रहा है और हमारी बात ही नहीं हो रही है। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके पीएचडी करके लड़के बैठे हैं और हमारी बात ही नहीं हो रही है। पुलवामा की मैन टाउन की डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे 10-10 साल से पहले जो पुल गिरे हैं, स्कूल चले हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। और असेंबली में इन्होंने बड़े वादे जो किए उनके बारे में कोई बात नहीं हुई है। आज हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए क्योंकि जवानों की बात नहीं हो रही है और हम ये भी कंडेम कर रहे हैं कि वहां पे एक दूसरे के ऊपर एक जिसको वार जैसे सिचुएशन बनाई जाती है, एक दूसरे के ऊपर हमला जो किया जा रहा है उस पर हम कंडेम कर रहे हैं। हम असेंबली हमने अपने एमएलए को असेंबली में इसलिए भेजा है ताकि वो हमारी बात करे। वो वहां पे दंगा फसाद कर रहे हैं और वहां पे यूथ जो है उनकी बात नहीं हो रही है। यानी कि आपका ये कहना है कि जो वादे किए गए कैंपेनों के दौरान असेंबली इलेक्शन से पहले तो उन पर बात नहीं होती। बिल्कुल, अगर हम यूथ की बात करें, यूथ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उन पॉलिसीज पर बात होनी चाहिए, ना कि वहां पे जो झगड़े हो रहे हैं, रक्स हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि यूटी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिलखुसूस पुलवामा की अगर हम बात करेंगे, पुलवामा में सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया रहा है पिछले 40 साल से और आज तक कभी बात नहीं है। और आज 10 साल के बाद हमें मौका मिला था, शायद हमारी बात हो जाएगी, लेकिन आज भी हम बहुत ज्यादा मायूस है, परेशान है। आप देखिए, इन चेहरों को देखिए, इनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, पीएचडी करके बैठे हैं, इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां की है, लेकिन हमारी बात ही नहीं हो रही है। ऊपर से महराज मलिक जो कश्मीर के लोगों के, जम्मू कश्मीर के जवानों की जो हिमायत करते एक आवाज है, उन पे हमला किया जा रहा है, छुरियों से हमला किया जा रहा है। और हम जो पुलवामा के यूथ है, हम सिविलाइज्ड कौम है, हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं। और महराज मलिक बिल्कुल महराज मलिक ने आज थोड़ा सा ये आईना क्या दिखाया, ये उछल गए, ये फूले नहीं समाये। इनको हम कहते हैं कि आप हमारी बात कीजिए, महराज मलिक को ताने मत दीजिए, क्योंकि महराज मलिक हमारी आवाज है, जवानों की आवाज है। महराज मलिक हर कश्मीर का जो जवान है वो महराज मलिक रिप्रेजेंट कर रहा है, महराज मलिक हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। हम चाहते हैं कि वहां हमारी बात होनी चाहिए, वहां पे डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। और ऊपर से पुलवामा की जो इमेज खराब की जा रही है, हम सिविलाइज्ड कौम है, हम दंगे फसाद वाले नहीं है और हम चाहते हैं ये दंगे फसाद बंद होने चाहिए और जवानों की बात होनी चाहिए। तो क्या कुछ पॉलिसीज आप चाहते हैं कि यहाँ के जवानों के लिए लाई जाए, जो जवान पिछले कई सालों से वेट कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करेंगे खासकर जवानों की, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन खासकर मसला जो जवानों का है, जवानों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट हर किसी स्टेट में देखो, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है। हमने बिहार को भी पीछे छोड़ा है, हमने यूपी को भी पीछे छोड़ा है। आखिर कब हमारी हुकूमत, कब हमारे एमएलए साहब जो हमने आज भेजे हैं वहीदुर रहमान पारा साहब, कब हमारी बात करेंगे? अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिन से आप देखो कोई बात नहीं हो रही है। पुलवामा की ब्यूटिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, पुलवामा के मेन टाउन की बात नहीं हो रही है, डगरीपोरा पुल की बात नहीं हो रही है, बाकी किसी भी इलाके की कोई बात नहीं हो रही है। जो बैरियर जो डगरीपोरा में, ऋषिपुरा में बैरियर्स लगाए, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। अगर बात हो रही है, महराज मलिक जो सच बोल रहा है, वो जो वहां पे सच का आईना जो दिखा रहे हैं, पीडीपी को जो आईना दिखा रहे हैं, और उसी पे बात हो रही है कि ये इसका डिसिप्लिन नहीं है, इसका डिसिप्लिन खराब है। लेकिन महराज मलिक एक आईना है और हर कश्मीर जवान की
आवाज है महराज मलिक। यानी कि आपका कहना है कि जो महराज मलिक असेंबली में बात कर रहे हैं वो यूथ के बारे में बात कर रहे हैं और वो सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल महराज मलिक जवानों की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे जवानों की बात कर, उसको भी बात करने नहीं देते हैं। हम इस चीज की कंडेम करते हैं, मजम्मत पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि महराज मलिक के साथ पुलवामा नहीं पूरा कश्मीर महराज मलिक के साथ है, क्योंकि महराज मलिक जवानों की बात कर रहा है, महराज मलिक अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, महराज मलिक स्कैम्स की बात कर रहा है, वहाँ पे जो माफिया चल रहा है, कम से कम महराज मलिक तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है। लेकिन हमारा एमएलए पता नहीं, वो तो अमेरिका की बात कर रहा है, वो तो यूपी जापान बाकी एरियाज की बात कर रहा है, लेकिन पुलवामा की कोई बात नहीं हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, जमा हो गए सभी जो मेरे पीछे हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बात ही नहीं हो रही है, पुलवामा की डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। इसलिए आज हमारा कलीजा है वो फट गया है, हम यहाँ पे जमा हो गए। हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम एज ए यूथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पर्टिकुलरली हम चाहते हैं कि हमारी बात होनी चाहिए। आखिर अगर आज 10 साल के बाद अगर हमारी बात नहीं हो जाएगी तो कब हो जाएगी? हम 40 के एज पर पहुंच चुके हैं, या हमारे जवान जो है 38-39 के एज के तगार पे है, कब इनकी बात हो जाएगी? शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वो भी एक प्रोटेस्टर यहाँ पे, इनसे भी जानेंगे कि क्यों ये यहाँ पे जमा हुए और क्या चाहते हैं। मैं एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि महराज साहब जो है वो एक एरिया के रिप्रेजेंटेटिव है, वो डोडा के रिप्रेजेंटेटिव है, और वहाँ के लोग दे विल क्रिएट ए पेसिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द पुलवामा यूथ, और वो यही सोचेगी कि शायद पुलवामा के दंगा फसाद के करने के लिए यहाँ पे जमा हो चुके। लेकिन हम महराज साहब को यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो पुलवामा का यूथ है, हम अमन चाहते हैं, हम किसी किस्म का यहाँ पे दंगा नहीं चाहते हैं। हाँ, हमारे जो लीडर हैं वो जा रहे हैं असेंबली में ताकि हमारे मसले उजागर हो जाए, लेकिन वहाँ वो हमारे मसले उजागर करने के बजाय बाकी न्यूज बना रहे हैं, अपने आप को मीडिया के सामने पेश करें, लेकिन वो सही बात नहीं है। वो एक रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर डोडा के, और डोडा के लोग हमारे भाई हैं, वो हमारे दोस्त हैं। हम नहीं चाहते कि उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ किसी भी किस्म की बदतमीजी हो, उनके साथ किसी भी किस्म का गलत रवैया पेश किया जाए। हम यही चाहते हैं कि हम उस यूथ के साथ हैं, हम महराज साहब के साथ हैं। महराज साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। महराज साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो लगातार जो जम्मू कश्मीर असेंबली में जो हंगामा हो रहा है उसके खिलाफ आज पुलवामा का यूथ जमा हुआ है, और महराज मलिक जो कि एमएलए है उनके सपोर्ट में नारेबाजी हो रही है, और चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में वो बात हो जो लोगों के साथ वादे किए गए, जो नौजवानों के साथ वादे किए गए इलेक्शन से पहले, उस पर बात हो, और नौजवानों के लिए एक पॉलिसी लेकर आए ताकि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उन्हें रोजगार मिले। तो आपको विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अभी जो है पुलवामा का यूथ इकट्ठा हुआ है, हाथ में जो है कैंडल्स लिए हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में वो बात हो जो इलेक्शन से पहले वादे लोगों से किए गए, और ऐसी ऐसी पॉलिसियां लेकर आए जो यूथ के हक में हो, जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के हक में हो। तो ये हम आपको जिला पुलवामा के मेन चौक से विजुअल्स दिखा रहे थे, जहां पे यूथ जमा हुआ था और महराज मलिक के हक में जो है नारेबाजी लगा रहे थे, और चाहते हैं कि पुलवामा की डेवलपमेंट को लेकर जम्मू कश्मीर असेंबली में बात की जाए, जम्मू कश्मीर यूटी की डेवलपमेंट को लेकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में बात की जाए, ना कि हंगामे किए जाए, ना कि दूसरे स्टेट्स के बारे में बात किया जाए। तो जिला पुलवामा के मेन चौक से हम आप तक ये विजुअल्स पहुंचा रहे थे। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।